कौमी असेंबली में बजट की मंजूरी के मामले पर हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का किरदार अहम हो गया है। गुज़िश्ता रोज ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह पैगाम दिया था कि हुकूमती अरकान अपोजिशन से ब्लैकमेल ना हो, बजट की फिक्र ना करें, बजट पास होकर रहेगा। आज अपोजिशन ने कह दिया बजट पास नहीं होने देंगे, हो गया तो इस बजट के साथ हुकूमत को नहीं चलने देंगे। इस्लामाबाद में लॉकडाउन की भी बातें अब मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से की जा रही हैं, मगर इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है उससे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अपोजिशन से ब्लैकमेल हो ना हो, मगर हुकूमती इत्तेहादियों के दबाव में ज़रूर है। अपोजिशन बजट मुस्तरद कर चुकी है और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए आइंदा चंद दिनों में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इसमें शिरकत के लिए हुकूमत के इत्तेहादियों को भी दावत दी जा रही है, लेकिन मामला सिर्फ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का नहीं है बल्कि बजट का भी है। अगर बजट को मुस्तरद करने के लिए हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन की हिमायत करते हैं तो हुकूमत के लिए ये बड़ा धचका साबित हो सकता है। मगर फिलहाल हुकूमत के इत्तेहादियों ने बजट को मुस्तरद नहीं किया, मगर अपोजिशन के मुतालबात पर मस्बत रद्द अमल दिया है। गुज़िश्ता रोज़ BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने मौलाना फजल रहमान की दावत पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हामी भरी और कहा कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत करेंगे। जबकि गुज़िश्ता रोज़ ही हुकूमत की एक और इत्तेहादी जमात MQM ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला का मुतालबा भी किया और MQM के रहनुमा अमीनुल हक ने असेंबली में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के मुतालबे की हिमायत की। असेंबली में ही बिलावल भुट्टो से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बिलावल से बहुत उम्मीदें हैं। आपसे बड़ी उम्मीद है। आप थर्ड डिस्टिंक्शन कराची के इलाहाबाद भी आपका MQM को बड़ी उम्मीदें हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से। साथ ही कल स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को आसिफ अली जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए जो खत लिखा गया, इस पर MQM के रहनुमा अमीनुल हक के दस्तखत भी मौजूद थे। अब दिलचस्प बात यह है कि प्रोडक्शन ऑर्डर की हिमायत के बाद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और उसके बाद एक और एलामिया सामने आया जिसके मुताबिक MQM को एक नई वजारत देने पर इत्तफाक किया गया है, जबकि कराची और हैदराबाद के मेयर्स को माली पैकेज का ऐलान भी किया जाएगा। अब ये सारे मामलात इत्तफाकन हो रहे हैं या हुकूमत अपने इत्तेहादियों से इस अहम मौके पर मुफाहमत करने पर मजबूर हो रही है, वजारत दे रही है, पैकेज का अनाउंसमेंट कर रही है। क्योंकि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसिफ जरदारी के प्रोडक्शन ऑर्डर के मुतालबे की हिमायत पर MQM के इकदाम को सराहते हुए ट्वीट किया है कि वो सियासी इख्तलाफात के बावजूद MQM की तरफ से जमहूरी और आईनी हुकूक पर बोलने को सराहते हैं। साथ ही उन्होंने MQM को एक नई वजारत मिलने पर मुबारकबाद दी। मेरे सुबह से किसी को एक और वजारत मिलेगा, मेरे तो खुशी की बात, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है। उम्मीद करता हूँ कि जो वादे खान साहब ने किया था ना सिर्फ कराची के साथ मगर पूरे मुल्क के साथ वो पूरा करेंगे। और कराची के साथ जो वादे किए अनफॉर्चुनेटली उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कराची के लिए उन्होंने कहा कि पैकेज देंगे, पैकेज में जो ऐलान हुआ उनमें पैसा काफ़ी नहीं है, जो तरीक़ेकार है वो इलीगल है। तो मैं समझता हूँ कि ये कराची के साथ जैसे कि पूरे मुल्क के साथ धोखा हो रहा है, कराची के साथ धोखा हो रहा है। लेकिन मेरा MQM दोस्तों के लिए मैं खुश हूँ कि उनके पास एक एक्स्ट्रा वजारत आए। कराची के साथ धोखा हो रहा है, लोगों के साथ धोखा हो रहा है, मगर मैं MQM के लोगों के लिए खुश हूँ कि उन्हें एक और वजारत मिल गई। ये सूरत हाल महज इत्तफाकी है। ये तमाम सियासी जमातें अपने अपने कार्ड खेल रही हैं। क्या काफ लीग भी बजट मंजूर होने से पहले कुछ ना कुछ लेने में कामयाब हो जाएगी? गुज़िश्ता साल तहरीक इंसाफ ने हुकूमत साजी के लिए नंबर गेम पूरा करने के लिए MQM को अपना इत्तेहादी बनाया था। इस सिलसिले में दोनों जमातों के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए थे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शमूलियत पर MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फ़रोग़ नसीम को कानून की वजारत दी गई थी। उस वक्त MQM ने कहा था कि हम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे मगर वजारत नहीं लेंगे। फिर 2 वजारतें ले ली। फिर मौजूदा वफाकी बजट में कराची के लिए 45 अरब रुपये मुख्तस किए गए, जबकि रवा साल मार्च में कराची के दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 162 अरब रुपए के कराची पैकेज का ऐलान कर चुके हैं। अब बजट में 45 अरब रुपए रखे गए हैं। जब मार्च में कराची आए थे तो 162 अरब रुपए का जिक्र हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस दौरे के मौके पर 18 मनसूबों की भी मंजूरी दी थी जो 162 अरब रुपए से जिन्हें तकमील पाना था। इन मनसूबों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के 10 मनसूबे, सूरज और पानी के 7 मनसूबे थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कराची के लिए अपने वसाइल से खुसूसी पैकेज डिज़ाइन किया गया है और पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पानी की फराहमी और निकासी और दीगर बुनियादी ज़रूरियात में दरपेश मसाइल को हल किया जाएगा। अब MQM को एक और वजारत देने का फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब एक तरफ कौमी असेंबली में MQM की पीपल्स पार्टी से कुर्बतें सामने आई हैं, दूसरी तरफ मेयर कराची ने बजट के मामले पर हुकूमत से नाराज़गी का भी इजहार किया है। 2 दिन पहले कराची के मेयर वसीम अख्तर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था
कि तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद कराची के मसाइल के हल के लिए हुआ था, लेकिन कराची और हैदराबाद को अलग से तरक्याती पैकेज देने का वादा पूरा नहीं हुआ। MQM ने वफाकी हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है और अगर मसबत जवाब नहीं आता तो MQM अवाम के साथ खड़ी होगी। आपसे मीटिंग में ये तय हुआ था कि कराची को अलग से पैकेज दिया जाएगा, हैदराबाद को अलग से पैकेज दिया जाएगा, जो कि आज 15 तारीख क्रॉस कर चुकी है। आपने उस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम अपने वोटर्स से बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर हैं, क्योंकि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे और हमने आपके साथ कोलिशन किया था कराची के इश्यूज़ पे, टर्म्स हमारे कराची के इश्यूज़ थे, तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लें इससे पहले कि हम कोई डिसीजन लें और आवाम के साथ खड़े हो जाएं। इसको संजीदा लें इससे पहले कि हम कोई फैसला करें और आवाम के साथ खड़े हो जाएं। 2 दिन पहले ये बात की थी, 2 दिन बाद पैकेज की बात भी हो रही है। MQM को एक वजारत भी मिल गई है। वसीम अख्तर कराची और हैदराबाद के लिए बजट न मिलने पर नाराज थे, मगर 2 ही दिन बाद सूरत हाल तब्दील हो गई है। बात करेंगे इस पर। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप वफाकी वजीर भी हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। 2 दिन पहले वसीम अख्तर साहब बड़े नाराज़ थे। जब आपने ज्वाइन की थी हुकूमत, उस वक्त भी फैसल सब्ज़वारी साहब का भी बयान था कि हम कराची के लिए और दूसरे मामलात के लिए हुकूमत में जा रहे हैं, वजारतें नहीं चाहिए। फिर 2 वजारतें आपको मिल गई, पैकेज का भी प्रॉमिस हुआ। अब आपके मेयर कह रहे हैं कि जो वादा किया था वो नहीं पूरा हुआ। अब आपको एक और वजारत मिल गई, फिर पैकेज प्रॉमिस हुआ। क्या गारंटी है कि वजारत तो आप लोगों के पास अब तीसरी भी रह जाएगी, पैकेज फिर नहीं मिलेगा? क्या गारंटी दी है हुकूमत ने कि मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि वजारत इस मौके पर नहीं मांगी गई है। बड़ी वजाहत से बात ये कर रहा हूँ। ये वजारत हम हुकूमत में शामिल होने से पहले, जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि MQM ने तय किया था कि हुकूमत में जाएंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। जब हमारे दरमियान गुफ्तगू शुरू हुई तो दोनों जानिब से मुनासिब ये समझा गया कि आपस में बाहमी उसको कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि MQM काबीना का हिस्सा बने ताकि उसकी तजावीज़ भी हुकूमती फ़ैसलों में हिस्सा बन सके। ये शाहज़ेब अभी जो गुफ्तगू हुई है इसमें MQM ने वजारत का मामला नहीं रखा था। ये मुतालबा हमारा मौजूद था, लेकिन इस मौके पे हमने ये बात नहीं उठाई थी। हाँ, ये बात ज़रूर की गई थी कि जो बुनियादी हमारे मुतालबात थे उनमें से ये मुतालबा शामिल था, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 10 साल में इस शहर को तबाह कर दिया है। वो बल्दियात को फंड ही नहीं दे रहे हैं, 12-12, 14-14 महीने से तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। वफाक ने हमसे ये वादा किया था कि कराची और हैदराबाद को बराह रास्त, कराची और हैदराबाद की बल्दियात को, कराची और हैदराबाद के मेयर को बराह रास्त फंडिंग दी जाएगी, जो कि हमें इस बजट में नज़र नहीं आ रही है। तो हमने उनको याद दिलवाया था, उनसे यकीन दहानी चाहिए थी और दोबारा उसको दोहराया था मुतालबे को। यह कतई ब्लैकमेलिंग नहीं है। हम वज़ीर आज़म इमरान खान से कई बार कह चुके हैं कि आप किसी सूरत में हमें आपसे शिकायतें होंगी। जी मतलब आप काफ़ी बदल गए हैं। ज़ाहिर MQM का नाम बदला, MQM पाकिस्तान बनी, आप लोगों ने आगे सफ़र किया, ओवरऑल बदल गए हैं आप लोग। पहले आप हुकूमत से नाराज़ होते थे वादे पूरे ना करने पर तो हुकूमत छोड़ते थे, अब वादे पूरे नहीं हुए उसका गिला भी कर रहे हैं और एक और वजारत ले रहे हैं और करीब जाने लगे हैं। बहुत बदल गई है MQM। नहीं, एक और वजारत नहीं ले रहे हैं। मैं दोबारा दोहराऊंगा, ये 2 वजारतें तय हुई थी, उसमें फ़रोग नसीम भाई का नाम नहीं था। हमने नहीं मांगी थी लॉ मिनिस्ट्री, वो हुकूमत ने अपने तौर पे तय किया था। ये तयशुदा था कि वो 2 वजारतों में लॉ मिनिस्ट्री की नहीं थी, वो थी IT की मिनिस्ट्री और ओवरसीज़ पाकिस्तानी की मिनिस्ट्री। 2 मिनिस्ट्री हमने मांगी थी। और जब ये फ़रोग भाई का हो रहा था उस वक्त भी हमने कहा था कि हमारे अपने शहरी मसाइल के हवाले से जिन मिनिस्ट्रियों की हमें ज़रूरत है उसमें लॉ मिनिस्ट्री नहीं है अहमियत रखती। हाँ, हमें खुशी है कि फ़रोग नसीम भाई को इस अहम जिम्मेदारी के लिए दिया गया है। तो मेरी वजारत बढ़ नहीं रही है, जो मुआहदा हुआ था उसके तहत ही मिल रही है। और मगर मुआहदा 2 का था या 3 का? उस वक्त तो आपने कहा था वजारत नहीं ले रहे आप कराची के अवाम के लिए। चंद दिन पहले उस वक्त तो आपने कहा था कराची के अवाम के लिए आप हुकूमत में जा रहे हैं, वजारतें नहीं चाहिए। फिर आपने कहा एक मुआहदा हुआ था, तो उसमें 2 का मुआहदा था या 3 का मुआहदा था वजारतों का? 2 का मुआहदा था। मैं आपको फिर दोहराऊंगा, 2 का मुआहदा था जिसमें कि फ़रोग नसीम भाई की वजारत
शामिल नहीं थी। अच्छा, मगर जब आप फिर तीसरी ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अपने तौर पे दी है। मगर फिर फरोग नसीम साहब एग्जैक्टली किसको रिप्रेजेंट करते हैं कि उनकी जो वजारत है आप उसको अपने मुआहदे में काउंट नहीं करते हैं, हुकूमत भी उसको आपकी वजारत काउंट ना करते हुए आपको मुआहदे के तहत एक और वजारत दे रही है, तो फरोग नसीम साहब अगर तहरीक इंसाफ के तो हैं नहीं जी, आपके टिकट पर हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं अगर आप उनकी वजारत को भी अपनी वजारत नहीं काउंट करते हैं? नहीं, वो दी गई है सो काइंड ऑफ हिम, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए सो काइंड ऑफ हिम, लेकिन हमें क्योंकि जो कि हमने अपने शहरी मसाइल के हवाले से जो मुनासिब समझी थी वो 2 वजारतें वो मांगी थी। वो आपको मैंने बताया कौन सी वजारतें थी, फ़रोग नसीम भाई वाली नहीं मांगी थी, लेकिन हुकूमत ने को लगा कि जो लॉ मिनिस्ट्री में फ़रोग नसीम उनकी बेस्ट चॉइस हो सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने उनको दी थी। तो ये, और मैं फिर दोहरा दूंगा इसलिए फिर आपको लगेगा कि इस मौके पे हमने इसका मुतालबा नहीं किया था, उन्होंने ख़ुद कंसीडर किया है, तो बिल्कुल मुख्तलिफ मामला हो जाता है ये। मगर खुद कैसे 10 माह बाद अचानक, ये हमने ज़रूर याद दिलाया था 10 माह बाद अचानक ख्याल आ गया डायरेक्ट देना है हैदराबाद और कराची की बल्दियात को, वो बड़ा अहम है। ऐसा मैं उस पर आ रहा हूँ मगर ये 10 महीने बाद अचानक वज़ीर आज़म को ख्याल आया, इमरान इस्माइल साहब, फ़रोग नसीम साहब मिलते हैं, अचानक वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि वो मैं भूल गया था 10 माह पहले, क्योंकि बजट भी आ रहा है, आपने मांगी भी नहीं, और उन्हें अचानक ख्याल आया कि फ़रोग नसीम तो आपके कोटे में नहीं थे, वो मुआहदे के तहत नहीं था, मुझे याद आया कि मुझे आपको एक और वजारत देनी थी, अचानक हुआ। नहीं, ये सब पता था, ये सब पता था, और नहीं, उन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि हम आपको ये वजारत नहीं देंगे जो अब दी जा रही है, ये कभी भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था हम इसको कर रहे हैं और देंगे, और ये बात कई बार हो चुकी थी, फिर हमने इस पे बार बार तकाजा करना छोड़ दिया था। और अब आपको ओवरसीज ही की मिनिस्ट्री मिलेगी जो आपने ओरिजिनल मांगी थी? मुझे नहीं पता है, अभी ये इब्तिदाई बात हुई है, मेरा ख्याल है कुछ बातें आप अगर तहरीक इंसाफ से भी पूछ लेंगे तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। मगर जुल्फी बुखारी साहब के लिए परेशान होने की बात है ना, इसलिए पूछ रहा था, उनके पास है ना ये। किसके लिए? जुल्फी बुखारी साहब के लिए? नहीं, मैंने तो वो सब हमारे दोस्त हैं। मैंने तो आपको ये बात बताई थी कि जब हमसे तय हुआ और बैठ के तय हुआ था, हमने ये नहीं कहा कि ये 2 चाहिए, कौन सी मिलनी चाहिए, क्या मिलना चाहिए, तो होते होते ये वाली पे 2 मिनिस्ट्रियों पर तहरीक इंसाफ तैयार हो गई थी। ठीक है, मगर हम आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम और ये वाली मिनिस्ट्री देंगे। मगर आपने कहा कि वजारत कानून, क्योंकि कराची के अवाम के लिए आप लोगों ने फिर 2 वजारतें भी ली, तो कराची के अवाम को आपकी IT की मिनिस्ट्री कैसे फ़ायदा पहुंचाती है? 10 माह में क्या पहुंचाती है? ओवरसीज़ मिनिस्ट्री कराची के अवाम को स्पेसिफिकली क्या फ़ायदा पहुंचाएगी? वैसे हिस्टोरिकली तो आप अली जैदी साहब वाली मिनिस्ट्री लिया करते थे, पोर्ट एंड शिपिंग की, वो नहीं चाहिए, ये 2 चाहिए, दोनों कैसे कराची को फ़ायदा पहुंचाएगी? देखिए, मेहनत और अफरादी कुव्वत भी उसमें शामिल है ना, तो कराची के अवाम के लिए उसमें कुछ कर पाएगी? आपको पता है कि हमने कुछ मांगी थी, हमारी चॉइसेस ज़्यादा थी, उनमें से हमने बैठ के तय किया कि कौन सी हमें मिल जानी चाहिए, कौन सी नहीं मिलनी चाहिए। हो सकता है हमने कुछ और वजारतों के बारे में बोला हो, तो PTI ने मुनासिब समझा हो कि नहीं, ये मेरा ख्याल है हम ले लेते हैं, आप दूसरी ले लें, तो ये एक मुआहदा, एक गुफ्तगू के दरमियान तय हुआ है। सर अच्छा, आपको दोबारा हम क्या दोहराएं? आपको उस वक्त 2 वजारतें मिल गई जिसमें आप कह रहे हैं एक मुआहदे के तहत नहीं थी, तो अब फ़रोग नसीम साहब उस मुआहदे से बाहर वजारत रखेंगे, आपकी 2 वजारतें हो गई, ये क्या गारंटी है कि कराची के अवाम को वो पैकेज मिल जाएगा जिसका इन्होंने आपसे ज्वाइन करते हुए वादा कराया था? दिया नहीं कराची को, आपके खुद मेयर कह रहे हैं कि कोई वादा इन्होंने पूरा नहीं किया, वो अवाम के साथ खड़े हो जाएंगे, उसके 2 दिन बाद इत्तफाक से आपको वजारत मिल गई है, कराची को पैकेज भी मिल जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? नहीं, देखिए शाहजेब, ये इसी बजट के मौके पे होना था ना, तो इसीलिए हमने याद दिलाया था कि ये बजट में हमें नज़र नहीं आ रहा है, तो वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया, तो मैं यकीन है ये मुतालबा पूरा होगा। मगर माजी में नहीं किया इन्होंने, अब कर देंगे, जबकि इनके पास बजट के बड़े मसाइल हैं, पैसे इनके पास नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, हमें वजारत लेने में जल्दी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारी असल ज़रूरत ये है कि सिंध के, ये कराची की बल्दियात को और हैदराबाद की बल्दिया को डायरेक्ट फंडिंग मिल सके, ताकि वो कराची की और हैदराबाद की आवाम के बुनियादी सहूलतों को फराहम करने में आसानी और मददगार और माविन साबित हो सके। मगर वज़ीर आज़म जवाब क्या देते हैं, क्योंकि आपसे ज़्यादा सीटें तो इन्होंने ली हैं कराची में, क्या वजह है कि बजट नहीं दे रहे वादों के बावजूद? मार्च में तो 162 अरब का कह गए थे, उसके बावजूद नहीं रिलीज़ कर रहे, फिर वादा आप लोगों से कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, जो 162 अरब का है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है ना, ये 45 अरब जो रखे हैं वो उसी का हिस्सा है। फिर मगर अभी तक दिए क्यों नहीं? आपने पूछा उनसे कि भाई आपने भी तो सीटें ली हैं कराची से, आप लोग क्यों नहीं कराची में वादे के मुताबिक बजट डिसबर्स कर रहे हैं, और अब एक दफ़ा फिर आप दोबारा ही वादे ही कर रहे हैं?
हाँ, शायद हमने पीटीआई से कहा है कि उनको यकीन आ जाना चाहिए कि वो कराची से मुंतखब हो चुके हैं। मतलब साथ में आपका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था 9 पॉइंट्स का, उसमें जो नकात थे, क्योंकि उस वक्त भी आपकी तरफ से कहा गया था वजारतों के लिए नहीं, इन चीज़ों की इंप्लीमेंटेशन के लिए हम ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें किस किस पर अमल हुआ है? एक तो ये था, नंबर 1 नुकता था कि जो कराची की मरदमशुमारी है उस हवाले से जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तय हुआ है और जो असेंबली की रेजोल्यूशन है उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराएंगे, यानी कि दोबारा जो रिकाउंटिंग 5% की करानी थी तो उस पर हुआ? कुछ नहीं हुआ कराची की, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि वही थी मरदमशुमारी? नहीं, हमारा मुतालबा मौजूद है, उस पर कोई इब्तिदाई गुफ्तगू हुई थी, थोड़ा काम इस पर फ़रोग़ नसीम भाई को करना है और मेरा ख्याल है ये मुतालबा अभी मौजूद है और उस पर काम होना भी है। फ़रोग़ नसीम साहब तो बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है और वाकई एक कानून को समझने वाले, और अगर कोई मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है उसमें वही हैं, वो ये आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर नहीं काम कर रहे, बाकी चीज़ों पर काम कर रहे हैं? नहीं, कर रहे हैं, इस पर काम हो रहा है। एक और आपका मुतालबा था कि जो मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसमें आप इलेक्शन ऑडिट कराया जाएगा, क्योंकि आपको एतराज़ था कि MQM पाकिस्तान कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में गलत हारी है, वो ऑडिट भी नहीं हुआ? अच्छा, वो हम क्योंकि गए हुए इस पर इलेक्शन कमीशन में, तो हमने कहा कि इस पर उसको फैसिलिटेट किया जाए, इस पर भी काम हो रहा है। नहीं, मगर आप इलेक्शन कमीशन में तो उस वक्त भी गए हुए थे, मगर आपने हुकूमती इत्तेहाद बनने की शर्त ये रखी थी, तो आज आपने मान लिया कि इनको कहा था ना कि इसको आप इसमें मदद आप हमने हुकूमत से कहा था कि क्योंकि बेनिफिशरी क्योंकि पीटीआई नज़र आ रही थी तो इसलिए रखा था कि भाई आप मदद कीजिएगा ताकि पता लग जाए। नहीं, आपने ये कहा था कि इलेक्शन ऑडिट कराया जाएगा उन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो कि MQM पाकिस्तान कहेगी और पीटीआई के चेयरमैन इस बात को यकीनी बनाएंगे। तो इलेक्शन ऑडिट आपने कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ बताई थी और जिसका तहरीक इंसाफ ने कराया है आपके ज्वाइन करने के बाद? नहीं, कराया नहीं है, हम गए हुए हैं इलेक्शन कमीशन पे और इस पर भी काम हो रहा है। अगर नहीं होगा तो फिर हम जाहिर है अपने इस मुतालबे को दोबारा दोहराएंगे भी और उस पर बात भी करेंगे। और सब हुकूमत के 5वें साल में तो नहीं दोहराएंगे या इसी साल दोहराएंगे? जी नहीं, अभी हाँ, ये बिल्कुल अभी आजकल का ये इशू है और इस पे काम कर रहे हैं। आपने ये भी था एक नुक्ता कि सारी अपॉइंटमेंट्स गवर्नमेंट में मेरिट पर होंगी और लॉ के तहत होंगी, एक इम्पार्शल टेस्टिंग सिस्टम के ज़रिए। ज़ाहिर आप लोगों का मुतालबा रहा है कि नौकरियों में उस तरीके से इम्पार्शल नहीं होती, तो इस पर अमल किया क्या कुछ हुकूमत ने? अच्छा, ये कौमी पूरे पाकिस्तान के हवाले से थी, ये सिंध के सिर्फ शहरी इलाकों के हवाले से नहीं थी, ये सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से नहीं थी। इस पे तो वज़ीर आज़म ने कहा कि ख़ुद हमारा भी यही यकीन है और हम यही करना चाहते हैं और इसका कोई मैकेनिज़्म आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व ज़रूर किया जाएगा। मतलब साथ में कराची ऑपरेशन को रिव्यू किया जाएगा मुकम्मल तौर पर और देखा जाएगा कि सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन के बाद कि तमाम पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई आप लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड कराची ऑपरेशन के तहत? मुतमईन है? अच्छा, कराची ऑपरेशन में आपने खुद देखा होगा बेहतरी तो आई है, मज़ीद आनी है। हमारे बहुत सारे साथी अभी लापता भी हैं और बहुत सारे साथी अभी जेल में भी हैं। हम सब के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और उसमें कुछ बेहतरी आई है, लेकिन मैं समझता हूँ रफ्तार उसकी बहुत सुस्त है, उसमें और तेज़ी आनी चाहिए। और आपके ऑफिसेज़ खुलने का भी आप लोगों का मुतालबा रहा, उसका क्या कुछ हुकूमत ने कहा है? ऑफिसेज़ खुल गए आपके कुछ 90, इसके अलावा दूसरे ऑफिस? अच्छा, हमारे कुछ ऑफिसेज़ तो खुले हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ऑफिसेज़ हमारे जेन्युइन ऑफिसेज़ के लिए हम मुंतज़िर हैं और ये भी एक ऐसा मुतालबा है जिस पे हम बार बार इसका तकाजा करते हैं कि एक जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी के हैसियत से ये हमारा हक़ है कि हमारे ऑफिसेज़ हमें मिलें। और ये बात अब यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि बजट में आप हुकूमत के हक़ में ही वोट देंगे, बजट को वोट देंगे आप? मेरा ख्याल है अब तक तो हम हुकूमत का हिस्सा हैं और ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम बजट का, हम इस हवाले से हमने कभी भी पीटीआई को ये नहीं कहा है कि आप ये सब नहीं करेंगे तो हम बजट में हिस्सा नहीं लेंगे। सिर्फ ये बात हुई थी कि देखिए कितना अजीब सा लगेगा कि एक ऐसे बजट को हम अप्रूव करा रहे होंगे जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के लिए कुछ भी नहीं होगा। मतलब तो अब ये फिर ज़रूर बता दीजिएगा कि जब इस हुकूमत ने प्रॉमिस किया है तो डेट के हिसाब से कि जी इस तारीख को डिसबर्समेंट हो जाए, हमारे मेयर्स को पैसे मिल जाएं ताकि कराची में डेवलपमेंट हो जाए, आप फॉलो अप करेंगे? क्योंकि तनकीद फिर आप पर यही होती रही है कि आप हुकूमतों का हिस्सा रहते हैं, कराची की बात भी करते हैं मगर हुकूमतों का फ़ायदा उठाते हैं, कराची डेवलप नहीं होता, एहतजाज करते रहते हैं। तो इस हुकूमत के 10 माह हो गए, अब आप यकीनी बनाएंगे कि कराची के लिए जो अनाउंस किया गया है और जैसे भी डेवलप हुआ है
शाहजेब कराची आज जितना भी डेवलप हुआ है, जैसी भी और जितनी भी तरक्की उन्हीं अदवार में हुई है जब एमक्यूएम ना सिर्फ हुकूमत में रही है बल्कि उसके पास इख्तियार भी रहा है। तो पानी के सारे बड़े मंसूबे उन्हीं अदवार में हुए जब एमक्यूएम थी। मास ट्रांजिट एमक्यूएम के दौर में मंजूर हुआ था। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके उसको मास ट्रांजिट के पूरे मंसूबे को ख़त्म कर दिया। मेट्रो बसेस का मंसूबा कराची के लिए आया था, एशियन तरक्याती बैंक ने मंजूर किया था। एमक्यूएम ने जितना भी कराची में और जैसा भी है वो एमक्यूएम के अदवार में ही हुआ है। जब रुकावट हुई एमक्यूएम हुकूमत से बाहर आई है। वैसे ये बात दुरुस्त है कि आप लोगों के दौर में जब मुस्तफ़ा कमाल मेयर थे काफ़ी डेवलपमेंट हुई, मगर उसके बाद हुआ ये कि डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, इख्तियार भी नहीं मिल रहा था, मगर आप हुकूमतों का हिस्सा रहते थे, जाते थे आते थे, मगर हुकूमतों का हिस्सा रहते थे। अब क्या फिर एक दफ़ा वैसा ही है कि आप यकीनी बनाएंगे कि कराची का अगर पैकेज वज़ीर-ए-आज़म अनाउंस कर रहे हैं तो उस पर अमल भी करें, कराची को डेवलप भी करें, या जो पिछले 8-9 साल में हुआ है कि डिमांड्स आपकी पूरी नहीं होती, कराची डिलीवर नहीं होता, आप वजारतें लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर वजारतें ले लेते हैं, यही चलता रहेगा? देखिए शाहजेब, वो जो हुकूमतों में आने जाने का सिलसिला था उसने एमक्यूएम को इस हालत में पहुंचा दिया था, उन बहरानों का शिकार कर दिया था। और मैं समझता हूं कि एमक्यूएम इतना सीख गई है कि अब हम उन शहरी इलाकों को जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए मांग रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी हुकूमत से निकलने में शामिल होने में हमने जल्दी नहीं की, निकलने में जल्दी नहीं करेंगे। और एक बार निकल गए तो मेरा ख्याल है वो पर हमारा मुस्तकिल फ़ैसला होगा। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए हम किसी मुहिम का हिस्सा बने। ये तो एक अच्छी बात है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कि एक ऐसे फैक्टर के तौर पर ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सामने आए कि उसका अपना मजाक उड़ने लगे, जैसा कि माजी में हुआ करता था कि स्टेबिलिटी के साथ आप हुकूमत में हो बजाय इसके कि उसको ब्लैकमेल कर रहे हो, मगर कराची के में डिलीवर करा लें। मेरा नुक्ता ये है कि उस पर तो आपका जोर रहेगा ना कि भाई अपना वादे पूरे करें। पिछले 10 महीने में नहीं किए। हमारा मेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कह रहा है हम अवाम के साथ आके खड़े हो जाएंगे। 2 दिन पहले वसीम अख्तर साहब ने धमकी ही दी थी हुकूमत को कि हम मजबूर हो जाएंगे अवाम के साथ खड़े होने पर। अच्छा ठीक है, वो बात भी उनकी जानिब से हुई है कि वो उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर वसीम अख्तर के ऊपर होता है। देखें, वसीम अख्तर से लोग पानी का मुतालबा कर रहे होते हैं जबकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड उनके अंडर में नहीं है। ये मुतालबा मुराद अली शाह से होना चाहिए। लोग कचरे के हवाले से बात करते हैं कि भाई सफाई का ये इख्तियार वसीम अख्तर के पास, कराची की मेयर के पास नहीं है। ये कराची वो सिंध वेस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना लिया गया है। तो लेकिन बहरहाल अवाम हमारी है, मुतालबा मेयर से किया करते हैं तो मेयर के पास इख्तियार हो ना हो वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। बोझ और दबाव उन पर सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए वो थोड़े से तल्ख भी नज़र आते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है आज़ादा बुर्दबारी के साथ एमक्यूएम चल रही है और आने वाले दिनों में अगर डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो हुकूमत से चिपके हुए और हुकूमत पे बोझ बनते हुए भी नज़र नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। उम्मीद करते हैं कि हिस्सा बनने की वजह से कराची के अवाम के लिए कुछ बेहतरी होगी। कराची में तहरीक इंसाफ भी अपने वादे पूरे करेगी। कराची के अवाम ने उनको एतमाद दिया है, उन पर ट्रस्ट किया है, उनको वोट दिया है। मरकज़ में हुकूमत ना बनती अगर कराची के अवाम इतनी ज़बरदस्त मेजॉरिटी के साथ उन्हें वोट ना कर रहे होते। आपका बहुत शुक्रिया।